हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है 15 सितंबर, जिसमें कुछ ही दिन बाकी है। तो आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है, स्पेशली आईटीआर रिलेटेड कन्फ्यूजन्स पर। इस सीरीज़ का नाम है 10 डेज 10 आईटीआर रिलेटेड कन्फ्यूजन क्लियर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1 ऑफ 10 डेज 10 आईटीआर रिलेटेड कन्फ्यूजन क्लियर्ड। टॉपिक: डिविडेंड डुप्लीकेट एंट्री इन एआईएस आईटीआर में कैसे दिखाएं। आज हम एक बहुत कॉमन इशू को सिंप्लीफाई करेंगे जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर फेस करता है। डिविडेंड एआईएस में दो जगह दिख रहा है, एक बार सेक्शन 194 के अंडर और दूसरी बार एसएफटी 018 के अंडर। चलिए समझते हैं इसका लॉजिक और सॉल्यूशन। Why dividend appears twice in AIS? देखिए, AIS बेसिकली एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, आरटीए सब डिटेल्स भेजते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। पहली एंट्री सेक्शन 194 के अंडर। ये तब होता है जब म्यूचुअल फंड कंपनी आपको डिविडेंड देती है और उस पर अगर टीडीएस एप्लीकेबल है वो डिडक्ट करती है और इनकम टैक्स पोर्टल पर रिपोर्ट करती है। मतलब ये टीडीएस रिपोर्टिंग वाली एंट्री है। दूसरी एंट्री एसएफटी 018 के अंडर। ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स आरटीए या इंटरमीडियरीज रिपोर्ट करते हैं अंडर एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसमें डिविडेंड पे आउट डिटेल्स आती हैं। इसलिए आपका एक ही डिविडेंड एआईएस में दो बार दिखने लगता है। करेक्ट ट्रीटमेंट इन आईटीआर। अब सवाल ये है कि इसको आईटीआर में कैसे हैंडल करें। बहुत सिंपल है दोस्तों। डिविडेंड हमेशा सिर्फ एक ही बार टैक्सेबल होगा। स्टेप 1, डिविडेंड को दिखाइए अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। स्टेप 2, रिपोर्ट कीजिए एक्चुअल डिविडेंड रिसीव्ड जो आपके म्यूचुअल फंड सीएएस स्टेटमेंट और बैंक क्रेडिट में दिखे। स्टेप 3, अगर एआईएस में डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं तो पोर्टल पे फीडबैक दें। एक को मार्क करें करेक्ट और दूसरे को मार्क करें डुप्लीकेट और ऑलरेडी इंक्लूडेड। व्हाट इफ़ अमाउंट्स डिफर इन 194 के एंड एसएफटी 018। अब एक और कॉमन कन्फ्यूजन, कभी कभी दोनों एंट्रीज़ का अमाउंट सेम नहीं होता। 194 के वाली एंट्री ये डिविडेंड अमाउंट नेट ऑफ टीडीएस होता है जो म्यूचुअल फंड हाउस ने रिपोर्ट किया है। एसएफटी 018 वाली एंट्री ये जनरली ग्रॉस डिविडेंड होता है, मतलब टीडीएस कटने से पहले। कभी कभी इसमें वो डिविडेंड भी आता है जो डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन आपके अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं हुआ, इस वजह से मिसमैच हो जाता है। व्हाट टू डू? ऑलवेज रिपोर्ट ग्रॉस डिविडेंड रिसीव्ड बिफोर टीडीएस इन आईटीआर। चेक करें अपना सीएएस स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट क्रेडिट्स। टीडीएस क्रेडिट अलग से क्लेम करें एज पर फॉर्म 26 एएस। और एआईएस पोर्टल में फीडबैक ऑप्शन का यूज़ करें, करेक्ट एंट्री को एक्सेप्ट करें और मिसमैच्ड या डुप्लीकेट को पार्शियली करेक्ट या डुप्लीकेट मार्क कर दें। तो डिविडेंड चाहे एआईएस में दो जगह आए, टैक्सेबल सिर्फ एक ही बार होगा। आपको सिर्फ एक्चुअल डिविडेंड दिखाना है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। करेक्ट रिपोर्टिंग करोगे तो कोई मिसमैच नोटिस नहीं आएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टैक्स ज्ञान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।